So hi friends and welcome back to another video. If you are someone who is looking forward to enhance your English, who is looking forward to learn English, then this video is gonna help you a lot. Because in this video, I'm gonna discuss the difference between these two classifications, and this is obviously grammatical portion, and I believe that the grammar plays an important role in communication skills and in English. And so when we talk about any language is made up of grammar, right? So stick here and watch the complete video. So from this video and from today onwards, I'll discuss in Hindi as well. I'll use bilingual because someone suggested me that I should speak Hindi as well, so that the person who is lacking to understand in English will be more comfortable in understanding Hindi language. So thank you so much to person who suggested me to speak in Hindi as well. Okay, so friends, you might have studied the difference between two types of classifications. So as here I have written, this is the classification of words on the basis of traditional grammar. मतलब कह सकते हैं कि जो पुराने ग्रामर है, ठीक है, पहले जो ग्रामर लिखा गया पहले के राइटर के बेसिस पे, ये है 8 पार्ट्स. एंड इन द अदर हैंड व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ग्रामर. ओके, जब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, ठीक है, तो आई मे नॉट से दैट द इफ यू आर यूजिंग traditional grammar and if you're working on the basis of traditional grammar, it's not right. No, you can use it, but I'm telling you with one example. Okay, so let's dive into the video. I'm going to take one example and then you will get to know and you will obliterate your confusions. Okay, so the first example is Ram is a handsome boy. Okay, सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना. तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं एंड वी विल टॉकिंग अबाउट डिटरमिनर. इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया क्योंकि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं तो समवेयर वी आर लैकिंग, क्योंकि हम लोगों को केवल ये पढ़ाया जा रहा है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, सो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू फर्स्ट नो व्हाट इज मीन बाय दीज वर्ड्स. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज नाउन. ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ठीक है, प्रोनाउन ये रिप्लेसेबल होता है, जैसे ही से ईट हो गया तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे टू लगा सकता है कि टू रिप्लेस द नाउन, क्योंकि जब आप प्रोनाउन की यूज करते हैं तो फॉर रिप्लेसिंग द नाउन. ओके, एडजेक्टिव ये किसका काम करता है, ये मॉडिफायर का काम करता है. मॉडिफायर या ये कह सकते हैं आपकी जो विशेषता होता है हिंदी में वो बतलाता है. ओके, वर्ब एक्शन. वर्ब किसका काम करता है, एक्शन का, जिसको हम कार्स आई थिंक कह सकते हैं, या कार्स. सो नन वर्ब, इसको हम नन फाइनाइट के रूप में भी जान सकते हैं, नन फाइनाइट. ओके, स्टिल ये भी क्या करता है, एक एक्शन का काम करता है. सो यू विल गेट टू नो मैंने क्यों लिखा यहाँ पे भी. ठीक है, अब जैसे एडवर्ब होता है, ये भी क्या होता है, मॉडिफायर होता है. ओके, ये भी क्या होता है कि मॉडिफायर होता है. अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो वो क्या करता है, रिलेट टू. रिलेट, आई होप यू आर गेटिंग इट. ये क्या काम करता है, प्रीपोजिशन टू रिलेट, कंजंक्शन टू शो द रिलेशन. ओके, ये रिलेट करता है और ये क्या करता है, ऐड करता है. या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ये भी रिलेट करने का ही काम करता है,
या ऐड करने का काम करता है। जैसे कभी हम दो क्लॉज को ऐड करते हैं, सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो वी कैन से कि कंजंक्शन भी एक रिलेटर का काम करता है। और इंटरजेक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से कि ये सडन फीलिंग्स होता है। दिस इज आई होप कि राइटिंग मेरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उतना बेहतर नहीं हूँ मैं राइटिंग में। ओके, सो नाउन, subject object, pronoun to replace the noun, adjective modifier, verb action word जिसको हम कार्ज कहते हैं हिंदी में, नन वर्ब और नन फाइनाइट जिसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो एक्शन कार्ज। हाँ ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफायर होता है। प्रीपोजिशन टू रिलेट, कंजंक्शन add or to relate any clauses। ओके, वर्ड्स को भी ऐड करता है और सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस को भी वो ऐड करता है, रिलेट करता है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, और फिर सेम तो वही हो जाएगा। ओके, ये भी काम करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट। अब जब मैं बात करूं डिटरमिनर को, तो ये डेमोन्स्ट्रेट काम करता है। क्या करता है? ये भी डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। जैसे इसको ना ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। हम तो हमेशा उसको एडजेक्टिव के रूप में ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ज्यादा नहीं ले सकता, मोस्टली आप इसको ले सकते हैं उसके एडजेक्टिव के रूप में, बट नॉट ऑलवेज, ऑफन यू कैन टेक इट। ओके, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि काउंट कैसा काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे इतना जगह है नहीं, सो दैट आई कैन राइट इट। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी आर मूविंग अहेड टू अंडरस्टैंड राम इज अ हैंडसम बॉय। अब मैं इस बॉय को इरेज कर दे रहा हूं। नाउ लेट्स रीड द कंप्लीट सेंटेंस। अब जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे ना, तो कोई सेंस वहां पे नहीं बन रहा होगा कि राम इज अ हैंडसम वॉट। कभी भी एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव कब होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पीछे होता है, बिकॉज इट वर्क्स एज ए मॉडिफायर। एडजेक्टिव जो करता है, क्या करता है? मॉडिफायर का काम करता है। तो ये सबसे पहले किसके पीछे? नाउन या प्रोनाउन के पीछे लगेगा। तो यहाँ पे बॉय लिख सकते हैं, या गर्ल है तो गर्ल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। जैसे अब जैसे अ की बात करें ना, तो अ भी एक डेमोन्स्ट्रेट, अ भी किसका काम करता है? डेमोन्स्ट्रेटर का काम करता है। तो अ किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? बॉय को। अ बॉय किसका काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटर का काम कर रहा है। किसके बारे में? बॉय के बारे में, ठीक है, कि ही इज अ, ही इज अ, ठीक है, ही इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है, राम इज अ हैंडसम बॉय। ये किसका काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट। अब बताओ, जैसे यहाँ पे डिटरमिनर नहीं, अगर मैं डिटरमिनर को इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन से हटा दूं, डू यू थिंक दैट इट इज फेयर एनफ दैट कि अगर आप 9 पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता है कि ये फेयर एनफ है यूज करने के लिए। तो इसीलिए अब यहाँ लेने के लिए आप हजारों सेंटेंसेस ले सकते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड एग्जाम्पल्स, यू कैन चेक इट। ओके, तो इसीलिए डिटरमिनर यहाँ पे वर्केबल है एंड यू हैव टू पुट ऑलवेज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं, नन कहाँ गए, नन या नन फाइनाइट या नन वर्ब की बात करते हैं हम, तो ये भी एक एक्शन का काम करता है। कैसे करते? जैसे अगर मैं नन फिनिटिव की बात करूं, इन्फिनिटिव की बात करूं, तो इन्फिनिटिव में जैसे टू वर्क, टू गो, जैसे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तो टू गो क्या? आई हैव टू वर्क, he told me that I have to do this, I have to do this, I have to do। तो अब फिर यहाँ पे भी तो एक्शन ही हो रहा है ना। तो how dare you to erase this from the classification of sentences and classification of words। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार से। नाउ नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सोचिए इसको जरा, ठीक है। जैसे ये ट्रेडिशनल सेंटेंस, आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, मैं ये नहीं बता रहा, बट मैं ये जब सिंपल सी स्टेट करना चाहता, आई जस्ट वांट टू स्टेट माय फीलिंग। जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैंने समझा, जैसे मेरे सर ने बताया, मैंने पढ़ा। ऐसा नहीं कि बस रटाई चीजों को लेकर के मैं यहाँ पे आ गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। जैसे ये नन वर्ब है, जब आप इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव में आप टू वर्क, टू गो एंड
टू गो एंड टू डू ले सकते हैं। जब आप वहीं पे जरन की बात करें तो वो भी किस में आता है, नॉन फाइनाइट में आता है। तो जरन जैसे आप हो गया लर्निंग, लर्निंग क्या है, स्टडिंग क्या है, ये जरन है। बट जरन बाद में पहले नॉन फाइनाइट या नॉन वर्ब, ठीक है, पहले नॉन फाइनाइट या नॉन वर्ब। और एक और है पास्ट पार्टिसिपल, आपने पास्ट पार्टिसिपल सीखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे लर्नड, लर्नड ये क्या है, लर्न है। ये भी किसके रूप में काम करता है, ये नॉन वर्ब के रूप में काम करता है। इसको नॉन फाइनाइट के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, इसको आपको जरेंट बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट। लेकिन ओवरऑल ये तीनों को कैटेगरी में रखा गया, ये नॉन वर्ब के रूप में रखा गया। जैसे आई हैव टू गो, लर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ओ सॉरी, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। लर्निंग एनी स्किल इज अ गुड हैबिट, है। तो अब यहाँ पे लर्निंग ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। बट इट इज स्टिल वर्किंग, किसके काम पे काम कर, नाउन के काम पे, नाउन की जगह पे ये काम कर रहा है लर्निंग का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये चैप्टर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट शुड बी देयर, इट शुड बी इंक्लूडेड देयर इन द चैप्टर एंड द क्लासिफिकेशन एज वेल। इसीलिए मैंने बोला कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो वर्ड्स का डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। जब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस को क्लासिफाइड किया गया, तो व्हाई नॉट डिटरमिनर, व्हाई नॉट नॉन फाइनाइट और नॉन वर्ब, व्हाई, मतलब वहां पे क्यों नहीं होना चाहिए। So according to me, these two words should be included in grammatical chapter. Okay? So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इससे ज्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करूंगा, जैसे मैंने लाइटली थोड़ा जानकारी दे दी इसके बारे में, हाउ डज इट वर्क, इसका काम क्या होता है ओवरऑल सबका, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर या फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम नाउन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिटरमिनर को करेंगे, या तो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय कन्वीनियंट आई विल डिसाइड अबाउट इट। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, होप सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टाटा।